श्री शुक उवाच। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, नंदः पथि विचिंतयन्। गोपराज श्री नंद पथि यानी मथुरा से गोकुल जाते समय रास्ते में विचिंतयन् चिंता कर रहे थे, चिंता करते हुए जा रहे थे। क्या चिंता कर रहे थे, कौन सी बात सोच रहे थे रास्ते में? शौरे वचः न मृषा। वसुदेव का वचन कभी झूठा नहीं होता, ये सत्यवादी है। शौरे वचः न मृषा, वसुदेव का वचन झूठा नहीं हो सकता। तो क्या वचन था वसुदेव का? उत्पात होने की संभावना है। इति उत्पातागम शंकितः। तो वसुदेव का वचन अगर झूठा नहीं हो सकता, इसका मतलब सत्य होगा। और उन्होंने तो कहा था उत्पात होने वाला है, इसका मतलब उत्पात की तो आशंका है। अब घबराहट हो गई, हम यहाँ हैं, बेटा वहाँ है, कैसे होगा? इति उत्पातागम शंकितः। दैत्यों द्वारा गोकुल में न जाने कौन सा उत्पात हो सकता है, ऐसी आशंका से भयभीत होकर, शंकितः माने भयभीत, हरिम शरणम जगाम, अपने इष्ट देव सर्व भयहारी श्री नारायण के मन ही मन शरणागत हुए। नारायण के चरण कमलों में मन ही मन शरणागत हुए। हरिम शरणम जगाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महाराज नंद रास्ते में इस प्रकार सोचने लगे कि वसुदेव जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। संभवतः गोकुल में कोई उत्पात हो रहा हो। इस प्रकार उस उत्पात की आशंका से भयभीत होकर वे मन ही मन सर्व भय नाशक अपने इष्टदेव श्री हरि के शरणागत हो गए। शौरेह वचः न मृषा। यह सोचकर मार्ग में अपने पुत्र का विशेष चिंतन होने लगा। अब देखिए प्रॉब्लम आई, पुत्र का चिंतन। नंदोत्सव कर रहे थे, पुत्र का चिंतन। जन्म नहीं लिया था, सपने में आ रहे हैं भगवान, पुत्र का चिंतन। सब जगह कृष्ण का चिंतन ही चिंतन चल रहा है। जन्म नहीं लिया था तो भी, जन्म ले लिया तो भी, अब दूर हैं तो भी, पास हैं तो भी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। कहीं रहो, भगवान का चिंतन होना चाहिए। देखिए नंद बाबा का शौर्य वचः न मृषा, इस पे पूरा कंसंट्रेशन है नंद बाबा का। वसुदेव का वचन झूठा नहीं है, जरूर उत्पात हो रहा है। और ये सोचकर उत्पात हो रहा है तो फिर पुत्र का चिंतन चालू हुआ। विशेष प्रकार से चिंतन होने लगा। अभी तो जन्म लिया था, पहला पहला उत्पात है ये। ऐसा नहीं कि बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी उत्पात की, टेंशन नहीं होगा इनको। आसक्ति के कारण हर बार वही स्थिति। विशेष प्रकार से चिंतन होने लग गया। न जाने गोकुल में क्या दुर्घटना हुई होगी। तो नंद बाबा ने मन ही मन हरि की शरण क्यों ली? स्वपुत्र मंगलार्थम। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं स्वपुत्र मंगलार्थम, अपने पुत्र के मंगल के लिए। मनसा शरणम जगाम, मन से शरण ले ली। मन ही से तो लेना बहुत कठिन होता है, वाणी से तो अरे प्रभु जी, प्रभु जी कहने से क्या हो गया? तो अपने को दास समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु जी तो हो गए तुम्हारे, तुम उसके प्रभु, वो तुम्हारे प्रभु, दोनों प्रभु प्रभु कह रहे हैं, लेकिन दास्य की भावना, उसका भी तो विकास चाहिए।
हम अगर किसी को प्रभु कह रहे हैं तो अपने को दास भी तो माने। तो मन से नहीं वाणी से होता है, हम लोगों का ऐसे ही चलता है, लेकिन ये तो मन से चरण में हो गए। स्वपुत्र मंगलार्थम मनसा शरणम जगाम, अपने पुत्र के मंगल के लिए मन से भगवान के शरणागत हो गए, श्री हरि के।